ट्रेनी जीटीओ थी, एक सीनियर जीटीओ था। सबका असेसमेंट ट्रेनी जीटीओ ले रही थी, मेरे टाइम पे सीनियर जीटीओ खड़ा हो गया कमांड टास्क के दौरान। केवल मेरा ही सीनियर जीटीओ ने लिया था, बाकी सबका उसने, और उसने साइक किया था मेरा, क्योंकि समझ रहा था दिमाग का तेज़ है। उसने साइक किया था मेरा, उसने ऑब्स्टिकल तोड़ दिए, बॉम्ब वाला दिया था, 2 तरह से हमने कर भी लिया उसको, उसने दोनों ऑब्स्टिकल तोड़ दिए। कहता तीसरे तरह से करो। अब मैं अंदर ही अंदर मैंने एक कदम रख दिया, कहता आर यू सपोज टू गेट इनसाइड, मतलब बीच में बॉम्ब होता है, 3 वो होते हैं। तो मैंने कहा यस सर इट इज़ लेस देन 4 फीट। कहता हाउ इज़ लेस देन 4 फीट। मैंने कहा सर इट इज़। तो कहता है नहीं इट इज़ नॉट, प्रूव मी। वो टाइम वेस्ट कर रहा था मेरा, मतलब भाई इतनी सी जगह है। अब टास्क वो गेम की तरह होते हैं, ऊंच पे रहना है और चीज़ें करनी है, बस कुछ नहीं होता। वो भी ऊंच में रहना है। बॉम्ब में क्या होता है, बस जैसे स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन नहीं होती है, एक गोला होता है, गोले के बाहर कुछ बने होते हैं, ऐसे पोल बना हुआ है, कोई चीज़ बनी हुई है, उससे फट्टा लगा के बॉम्ब के पास तक जाना होता है बिना टच किए। तो वो चीज़ तो उस जब हमने तीसरे तो अब बताओ, वो मुझसे कह रहा है इतनी डिस्टेंस है, ये कह रहा है 4 फीट से ज़्यादा है। अब प्रूव करो ये 4 फीट से ज़्यादा है। ऐसा नहीं कर सकते 4 फीट तो फैलता ही नहीं है। वो तुम्हारी लॉजिक है, मैंने कह दिया। कह रहा नहीं ये भी नहीं है। वो मेजर भावना हंसने लगी थी, वो ट्रेनी जीटीओ मेजर भावना थी, वो उधर मुंह करके ऐसे हंसने लगी थी मेरी बातों को सुन करके, और जीटीओ भी हंस रहा था और मेरे सबऑर्डिनेट भी हंस रहे थे। ये बोला था आपने? नहीं मैंने ये नहीं बोला था, मैंने तो उसको अपने लॉजिक दिए थे। मतलब वो मान नहीं रहा था कि इतनी डिस्टेंस 4 फीट से कम है, वो मेरा साइक कर रहा था। कहता नहीं ये नहीं है। तो सर आपने प्रूफ कैसे किया? वो मैंने प्रूव किया। पहले तो मैंने कहा कि सर आपने कभी फुटा देखा है? मैंने हिंदी में, सीरियसली ऐसे हिंदी में मैंने कहा फुटा इतना बड़ा स्केल होता है? मैंने सर इट इज़ ऑफ 1 फीट। कहता है यस। मैं उससे पूछ रहा था, मैं जीटीओ से पूछ रहा हूँ, सबऑर्डिनेट मेरे बाहर खड़े हैं बेचारे, मैं सबऑर्डिनेट से बात भी कर, मतलब वो जो उस टास्क में जो मेरा सबऑर्डिनेट था तो वो अभी भी मेरे से कांटेक्ट में है, वो अलीगढ़ का है लड़का, मैं उससे तुम लोगों को मीट पे बात भी करा दूंगा, वो बताएगा वो ये चीज़। तो मैंने कहा सर फुटा देखा आपने? कहता हाँ। मैंने कहा ये देखिए फुटा इतना बड़ा होता है, ये देखिए 2 फुट है, इसमें मैक्सिमम आ पाएंगे, तो यानी कि ये 2 फीट है और ज़्यादा 4 नहीं। कहता नहीं। कहता मैंने कहा कि सर इट इज़ मतलब ये सिंपल सा है कि जो हम लोग मैक्सिमम कवर कर लेते हैं, ये नहीं है। तो कहता है नहीं। फिर मैंने कहा कि, कहता है कि नहीं ये नहीं है 4 फीट। अब बताओ। फिर कहता है वो रेड हो गया, ब्लू हो गया। फिर कहता है, फिर मैंने कहा कि सर अच्छा, मुझे लगा कि अब मैं किसी तरह से प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने उससे कहा कि सर, मैं क्वेश्चन करने लगा, सर मेरी हाइट बताइए आप कितनी? ऐसे मेजर भावना हंसने लगी उधर मुँह करके। वो कहता है कि अप्रॉक्स 6 फीट। मैंने कहा सर मेरी हाइट 6 फीट है। हमने कहा कि मेरा रेशियो बॉडी का क्या लग रहा है? 3 फीट के पैर होंगे, 3 फीट ऊपर होगा लगभग। तो वो जीटीओ से, मैं जीटीओ से पूछ रहा हूँ, जीटीओ कहता है यस। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो मेरी हाइट 6 फीट है। मैं अब जहाँ था वहाँ बैठ गया और मैंने अपनी टांग ऐसे फैला दी। मैंने कहा सर ये देखिए 3 फीट की टांग। तो वो लिटरली फिर कहता है ओके इट इज़ नॉट वर्केबल बट आई कैन कंसीडर इट, ओके आई टर्न दैट प्लेटफॉर्म रेड। तो वहाँ जाए, वो मुझे जाने ही नहीं देना चाहता था वहाँ पर। उसने कहा इट इज़ रेड। तो वो मतलब इतनी दूर से, मेरे सबऑर्डिनेट उतनी दूर खड़े, मैं उतनी दूर से टास्क करा। 2 तरह से मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, तीसरी तरह से उस टास्क को कर रहा हूँ, तो उसने मुझे और पास नहीं जाने दिया। तो गोल पोस्ट है कमांड टास्क, कमांड टास्क। आप एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ कमांड टास्क यही है जो मैं बता एक्सप्लेन करूँगा सारे टास्क। तो मैं सबऑर्डिनेट से दूसरे, मैंने सबऑर्डिनेट से कहा कि अगर वो वाइट कलर का है तो उसको नीचे से लगा दो। तो जीटीओ मुझे टोक रहा है कि आर यू सपोज टू टेक हेल्प फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स। मैंने कहा सर सबऑर्डिनेट्स आर देयर टू हेल्प मी, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, हाउ कैन आई पुट दैट प्लैंक ओवर देयर? कहता नहीं यू आर आस्किंग कि वो वाइट है कि नहीं। तो मैंने कहा सर इट इज़ नॉट विजिबल बाय देयर। वो जीटीओ, सीनियर जीटीओ मेरे साइक कर रहा था, वो मतलब बढ़िया था। मतलब अरे सर 2 बार आपने अच्छे से करके दिखाई दिया था, तो कोई दिक्कत तो लेनी नहीं। चलो तुम भी मजे लो, भी मजे लेते हैं। तभी तो पहचानते हैं। मैं जब बाद में गया तो जो साथ पार्टी आती है टी ब्रेक के दौरान, कहता है 11 SSB का रिपीटर कौन है? मैंने कहा, कहता साहब लोग तुम्हारी बात कर रहे हैं। वहाँ चाय लेकर के गया होगा वो, तो आ करके बता रहा था, कहता साहब लोग तुम्हारी बात कर रहे हैं वहाँ पर। जो करंट जीटीओ था मेरा, मतलब मैं बाद में गया तो वो पहचान गए मुझे कि ये आया हुआ है पहले। तो इस तरह से होता है। और मतलब अगर, और एक चीज़ और है, तीनों में से अगर किसी ने भी तुम्हें सिलेक्ट किया होगा और हार्डली चाहता होगा तुमसे वो कि तुम सिलेक्ट हो, और तुम कॉन्फ्रेंस के अगर अंदर गए तो वो तुमसे आई कांटेक्ट नहीं करता, वो अपना काम कर रहा होता है। क्योंकि उसने तो रिकमेंड किया था तुमको,
और किसी ने तुम्हें रोका हुआ था, तो उसको खुद ख़राब लगता है कि ये इतना अच्छा कैंडिडेट है और इसको ये हो नहीं पा रहा है, तो कभी आई कांटेक्ट नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा तुमसे। ये मेरे साथ हुआ है 3 बार। 3 बार लोगों ने मतलब कभी जीटीओ ने नहीं देखा, कभी इंटरव्यूइंग ऑफिसर मतलब एक बार तो मेरा इंटरव्यू मतलब ऐसा आउटस्टैंडिंग हुआ था, उसने देखा ही नहीं मुझे, वो अपना काम करता रहा नीचे देख करके, उसने आई कांटेक्ट मुझसे नहीं किया। वो लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हैं कि इसको लेना पहले है? कर लेते हैं तो कोई मना करता है। डेस्टिनी ड्राइव्स अ मैन, डेस्टिनी ड्राइव्स अ मैन। लक का भी बहुत चांस, लक भी बहुत इसमें पॉसिबल। वो पूछता ही नहीं कुछ, फिर कोई और पूछता है, कोई और पूछता है, फिर वो आई कांटेक्ट नहीं करता। ये मेरा खुद का वो है, फुल प्रूफ है। मेरे में सर मिलावट एंडी और हर बार ऐसा हुआ कि मुझे पता, अच्छा ये कंफर्म कैसे हुआ, एक बार हुआ तो चलो ठीक है, क्योंकि मेरे तो टास्क अच्छे हुए, दूसरी बार हुआ ठीक है, तीसरी बार तो ये कंफर्म हो गया मुझे कि अच्छा फलाना एसेसर ने जो वो करता है, तो वो आई कांटेक्ट नहीं करता, वो देख नहीं पाता तुमको, क्योंकि उसने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई होती है तुम्हें सिलेक्ट करने के लिए। तो ऐसे कॉन्फिडेंस लो नहीं होता कि वो देख नहीं रहा, तो मतलब मैं समझ गया हूँ। भाई वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर इतने ऑफिसर्स बैठे होते हैं, सबको नहीं देखना होता है, तुम अकेले बैठे होते हो यहाँ पर, जैसे सब ऑफिसर्स ऐसे यू शेप टेबल होती है, केवल सामने जो बैठा होता है तुम्हें प्रेसिडेंट से बात करनी, प्रेसिडेंट तुमसे बात करता है, केवल प्रेसिडेंट तुमसे बात करता है, तो और कोई बात नहीं करता है, सब अपनी कलम चलाते हैं, तुम्हारा आंसर बहुत वैल्यूएबल होता है। 225 नंबर का इंटरव्यू, 225 नंबर की साइक, 225 नंबर का जीटीओ और कॉन्फ्रेंस भी 225 नंबर की होती है। ये जो विद इन 10-15 सेकंड जो आप करवाएं। हाँ, ये जो फेल होते हैं उनको या तो क्लियर पास होते हैं तो क्लियर फेल होते हैं। पंकज में भी यही पूछा था, और स्टे आओ ठीक जाओ, पंकज क्लियर पास था, तीनों ने पास कर दिया होता, क्यों टाइम वेस्ट करें, सबने पास कर लिया ठीक है। सर वो भी गेम ये पूछते हैं एक